तेरे दरबार में मुनिवर सहारा लेने आई हूँ, तेरी दर्शन की पाने की तमन्ना ले के आई हूँ। घेरा मोहि अष्ट कर्मों ने बचाओ आन कर मुझको, बचाओ आन कर को, यही अरदास ले कर के तेरे चरणों में आई हूँ। इसके पश्चात अब हम मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे कि हे गुरुवर, आज के इस मंगल अवसर पर हमें अपने मुखारबिंद से प्रवचन देके हमें लाभान्वित करें। जय बोले 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायति, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायति। विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं, रहित सकल संगम संयमासक्तचित्तं, सुनय निपुण भावं ज्ञान ज्ञात तत्व प्रपंचम, जनन मरण भीतं सद्गुरु नौमि नित्यं, जनन मरण भीतं सद्गुरु नौमि नित्यं, जनन मरण भीतं सद्गुरु नौमि नित्यं। महावीर सी चर्या जिनकी, कुंद कुंद सा है चिंतन, महावीर सी चर्या जिनकी, कुंद कुंद सा है चिंतन, समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि, अकलंक जैसे करें प्रवचन, विमल सिंधु सी करुणा जिनमें, विराग सागर सा अनुशासन, आन विराजो मेरे गुरुवर, मेरे उर के सिंहासन, आन विराजो मेरे गुरुवर, मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते, अमर रहो चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की। आवाज़ आपकी बहुत कमज़ोर है। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की। वर्तमान शासन है महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। मम गुरु आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की।
भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन दिशना का स्मरण कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु का अर्थ होता है भारी। जो गुणों में भारी होता है उसका नाम गुरु होता है। जैन दर्शन में गुरु वही होता है जो गुणों से युक्त होता है। गुणहीनो ना बंदनियो श्रवणो वा साव्यो वा। जैन दर्शन में गुणहीन की वंदना नहीं है। जिनमें गुण नहीं है उनकी वंदना जैन दर्शन नहीं करता। आज गुरु पूर्णिमा है। मनीष, आप अरिजीत सागर के शरीर की पूजा करते हो, आचार्य विश्व सार के शरीर की पूजा करते हो कि उनके गुणों की पूजा करते हो? जैन दर्शन किसी के शरीर की पूजा नहीं करता। हम ये ना सोचें कि हमारी पूजा चल रही है, या आचार्य विश्व सार जी ना सोचें कि उनकी पूजा चल रही है। आचार्य, कोई भी आचार्य ये ना सोचे कि उनकी पूजा चल रही है। शरीर की कोई भी पूजा नहीं है यहाँ पे जैन दर्शन। उस शरीर में जो उन्होंने गुणों को धारण किया है, चारित्र को धारण किया है, संयम को धारण किया है, उसकी पूजा है। उससे वो भारी हो गए। आप में और हम में अंतर क्या? आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। जैसे आप वैसे हम। जैसे आपने माँ की कोख से जन्म लिया वैसे ही हमने माँ की कोख से जन्म लिया। जैसे आपने पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राप्त की, बड़े हुए, वैसे हम बड़े हुए। फिर आप नीचे और हम ऊपर क्यों? आप नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे। क्या आप ऊपर नहीं बैठ सकते थे क्या? आप भी तो बैठ सकते थे ऊपर। क्या नाम है आपका भैया? जय कुमार जी, मोतीलाल जी। क्या आप वो नहीं बैठ सकते थे क्या? आपके अंदर सामर्थ्य नहीं थी कि ऊपर बैठने की? क्यों नहीं थी? यदि आप संयम धारण करते तो क्या ऊपर नहीं बैठ सकते? आप चारित्र को धारण करते, मुनि व्रत को धारण करते, तो क्या आप यहां नहीं होते? हो सकते थे ना। प्रत्येक व्यक्ति जो नीचे बैठा है ऊपर आ सकता है, पर उसके लिए उसे करना क्या होगा? संयम को धारण करना पड़ेगा। अपने आप को गुरु बनाना पड़ेगा, भारी बनाना पड़ेगा। अन्य लोगों से हटके उसको नियम और संयम का पालन करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ बैठ सकता है। नहीं बैठ सकता? आप भी बैठ सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को भारी नहीं कर पाए। संयम से अपने आप को भारी नहीं कर पाए, इसलिए नीचे हो। इसलिए गुरु जो भारी है, किससे भारी है? गुणों से भारी है। आज जब आपको कोई भी व्यक्ति किसी को तभी नमस्कार करता है जब उसको लगता है कि इसमें मुझसे अधिक गुण हैं। अपने से हीन गुण वालों को आप कभी नमस्कार करते हो क्या? अपने से हीन गुण वालों को कभी आप प्रणाम करते हो क्या? आप नमस्कार भी उसी को करते हो, उसी के आगे सिर झुकाते हो जो आपसे अधिक गुण वाला होता है। इसलिए उसका नाम होता है गुरु। आज गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु का स्मरण करो। दिगंबर मुनिराज आपके गुरु हैं। दिगंबर मुनिराज गुरु हैं। ये गुरु पूर्णिमा चला कैसे, पर्व बना कैसे? तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए, और केवल ज्ञान को प्राप्त करके 65 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खरी। 64 दिन तक, 64 दिन हो गए, 65 दिन हो गए, 64 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही। एक दिन यदि किसी प्रवचन ना हो तो खलबली मच जाती है।
गाँव में साधु विराजमान हो और साधु के 1-2 दिन प्रवचन ना हो तो आप पूछने लगते ये क्या बात है, तबीयत खराब है, क्या हो गया, क्या क्यों प्रवचन नहीं हो रहे, रोज़ प्रवचन होना चाहिए था पर नहीं हो रहे। फिर वहाँ तो महामुनिराज साक्षात तीर्थंकर केवली परमेश्वरी समुचय विराजमान हो, ओ प्रवचन नहीं हो रहे, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही, 1 दिन नहीं खिली, लोगों ने नहीं समझ में, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 64 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। तब सौदर में सोचता है क्या बात है, क्यों दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। तब उनको समझ में आया अवधि ज्ञान से कि दिव्य ध्वनि को झेलने वाला जो उत्कृष्ट पात्र गणधर चाहिए होता है वो भगवान की समोषण सभा में नहीं है। उत्कृष्ट वस्तु उत्कृष्ट पात्र में ही ठहरती है। सिंगनी का दूध ये सामान स्टील के पात्रों में नहीं ठहरता, उसलिए स्वर्ण पात्र चाहिए। घी माँ घी निकाला है आपने, घी निकाल कर उसको छानते हो ना, तो कौन सी छन्नी से छानते हो, प्लास्टिक की तो तार की, तार वाली छन्नी रहती है ना, स्टील वाली। प्लास्टिक की में छानोगे तो क्या होगा, चिपक जाएगी। तो जितना जिसमें ज़्यादा ताकत है, संगठित है, उसको उतनी मजबूत चीज़ से उसको उपयोग करना पड़ता है। ऐसी जिसके अंदर जितनी जिस भगवान की वाणी में इतनी पावर है, सामान्य व्यक्ति उसको झेल नहीं सकता है। इसलिए उत्कृष्ट पात्र गणधर चाहिए था। कौन चाहिए था बेटा, गणधर स्वामी। अब गणधर तो कोई है ही नहीं वहां पर, तो कैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे। जब तक पात्र नहीं होगा तब तक वस्तु दी नहीं जा सकती। पात्र होना चाहिए, और जैसी वस्तु है वैसा पात्र होना चाहिए। लोहे को पिघलाया जाता है, उसको भी पिघला कर इकट्ठा एकत्रित किया जाता है, उसका पात्र अलग होता है। लोहे को भी गर्म करके उनके भी लोहे के बड़े बड़े पात्र होते हैं, उसमें डाला जाता है। सांचे होते हैं लोहे के, कोई प्लास्टिक के सांचे तो नहीं डाल देंगे। प्लास्टिक सांचे में डाल देंगे लोहे को पिघला के तो क्या होगा, आग लग जाएगी। इतना लोहे जैसा इतनी गर्मी को सहन करने वाला दूसरा उससे दुगना गर्म पात्र होना चाहिए, दूसरा शक्तिशाली पात्र होना चाहिए, तब उसकी शक्ति को झेल पाता है। तो भगवान की वाणी तो बड़ी गरिष्ठ है, ऐसी वाणी को झेल पाना ये सामान्य मनुष्यों का काम नहीं है। इसलिए उसकी उत्कृष्ट बात चाहिए थी गणधर, और गणधर का अभाव था, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। सौदरमिंद अवधि ज्ञान से जानता है कि कौन भगवान का गणधर बनेगा। तो पता चलता है उस अवधि ज्ञान से कि गौतम स्वामी, जिनका नाम गौतम इंद्रभूति नाम था, इंद्रभूति ब्राह्मण जिनका नाम था, वो वैष्णव है और जैन धर्म को नहीं मानता है। जैन धर्म को नहीं मानता है, उसे जैन धर्म से बहुत ही ईर्ष्या है, और वो ही भगवान का गणधर बनेगा। अब वो कैसे आए, स्वतः ही है। मानी व्यक्ति कभी दूसरे के पास नहीं जाता। उसके स्वयं के 500 शिष्य थे इंद्रभूति के। कितने शिष्य बच्चों, 500, 500 कितने। उसके स्वयं के एक विसामान्य व्यक्ति के 2-4 चेले हो जाएं तो वो ऐसे चलता है। 4 लोग जिसके साथ चलने लगे और जिसके पीछे हो जाएं तो उस व्यक्ति को देखो, उसकी चाल बदल जाती है, नहीं बदल जाती है। अमित, क्या नाम है, अमित है, तो अमित चाल बदल जाती है। आप वैसे सामान से चलते हो, 4 लोग यदि आपके सपोर्ट में आ जाएं, फिर देखो सीना तान के चलता है आदमी, अलग से ही दिखता है कि ये भैया अलग स्पेशल है। तो अब जिसके 500 शिष्य, तो वो क्यों अपने आप को किसी के सामने झुकाएगा। अब वो तो एकदम मानी, वो तो कभी समोषण भगवान के पास ना आए, अब उसको लाया कैसे जाए। तो युक्ति लगाता है सौदरविंद। ज्ञानी को ज्ञान से जीता जा सकता है, क्षत्रिय को बहुमूल्य वस्तुएं देकर जीता जा सकता है, ब्राह्मण को अच्छा भोजन करा के जीता जा सकता है, शूद्र को पैसा देकर जीता जा सकता है। छोटे लोग होते हैं, छोटे तबके के लोग होते हैं, तुम 50 रुपये दे दो आपका, फिर हाँ साहब क्या करने, क्या करना है साहब, क्या तनख्वाह के अलावा तुम 50-100 रुपये उनको देते रहो, आप उनसे पीछे आगे पीछे घूमते रहेंगे, तुम्हारी जी हजूरी करते रहेंगे।
जो शूद्र लोगों को धन दे के, ब्राह्मण लोगों को भोजन दे के, जो पंडित ब्राह्मण होते हैं दक्षिणा भोजन दे दो बस, फिर तुम्हारे गुणगान गाएंगे, अरे अमुक सेठ हैं साहब, वैसा बहुत धर्मात्मा है, दानी हैं, वीर, ऐसे करके आपके गुणगान गरबाना हो आपको किसी से, तो बढ़िया उसे भोजन करा दो और दक्षिणा दे दो, तो आपके गुणगान गाएगा, चाहे नहीं भी होंगे वो गुण, वे गुण भी गाएगा आपके। तो कहते हैं ब्राह्मण को भोजन से, क्षत्रिय को मूल्यवान वस्तु देकर, राजा लोग होते थे, क्षत्रिय रोज होते थे, उन्हें तो कीमती वस्तु दे दो, शुभ आपके। अपन भी आज देखते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको छोटी मोटी चीज़ नहीं देते, उनको बड़ी रिश्वत देना पड़ता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो फिर वे मंत्री संतरी तुम्हारे हो गए। मतलब बड़ा व्यक्ति है, क्षत्रिय जैसे मजबूत व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, पद में व्यक्ति है, तो उसे कीमती वस्तु दे दो। अब छोटी मोटी पेन पेंसिल लेके जाओ, क्या चाहिए, हमें ढेर लगा हमारे यहाँ, तो कीमती वस्तु दोगे तो वो आपके बस में हो जाएगा। और गुरु को यदि आपने नमस्कार कर लिया सो आपके बस में हो गया। गुरुओं को प्रणाम मात्र करने से आप उनको अपने बस में कर सकते हैं। क्षत्रिय को बहुमूल्य वस्तुओं से अपने बस में कर सकते हैं, ज्ञानी को ज्ञान से बस में कर सकते हैं। कोई ज्ञानी व्यक्ति है, स्वाध्याय प्रेमी है, आपको उससे अपना बनाना है, यदि आप स्वाध्यायी हैं तो स्वतः ही वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, अरे यार ये तो बड़ा ज्ञानी है, इससे अपन को और ज्ञान लेना चाहिए। तो ज्ञानी को ज्ञान से, गुरुओं को प्रणाम से, क्षत्रियों को बहुमूल्य वस्तु से, ब्राह्मण को भोजन से और शूद्रों को धन से ये जीता जाता है, यानी अपने बस में किया जाता है, अपनी तरफ मिला लिया जाता है। तो वो प्रकांड विद्वान इंद्रभूति, प्रकांड विद्वान, तो कैसे इसको अपने बस में किया जाए, तो सौदर में एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके आश्रम में प्रवेश करता है। इंद्रभूति यहाँ पर अपने 500 शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, ऊंचे आसन पर इंद्रभूति बैठा है, नीचे जैसे आप लोग बैठे ना ऐसे 500 शिष्य लाइन से हाथ जोड़े बैठे और उनसे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति सौदर में, जो कि बूढ़े का वेश बनाकर लाठी टेकते टेकते वहाँ पहुँचता है। इंद्रभूति आपकी जय हो, इंद्रभूति आपकी जय हो, इंद्रभूति आपकी जय हो, उनका जय जयकार करते हुए सभा में पहुंचता है। जब जैसे इंद्रभूति अपनी जय सुनता है, जय जयकार सुनता है, प्रसन्न हो जाता है। कहो किस लिए आए हो ब्राह्मण यहाँ पर? मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। अब अपने शिष्यों के सामने उसकी प्रशंसा कर रहा है, उनके जो शिष्य बैठे हैं ना, अब आप किसी की प्रशंसा करो तो वह तो फूल जाता है, फिर तो और गुप्पा हो जाता है। तो कह रहा है आप बड़े ज्ञानी, हमने सुना है आपका नाम चारों तरफ फैला हुआ है और आप प्रकांड विद्वान हैं, चारों वेद 18 पुराण के सबके ज्ञाता हैं। मैं आपके पास अपनी एक जिज्ञासा लेकर आया हूं और मैं विश्वास के साथ आया हूं कि आप मेरी जिज्ञासा को शांत करेंगे। मेरे गुरु बहुत दूर हैं, अभी मैं उनके पास जाने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप ही उस जिज्ञासा का समाधान कर दें। अब इंद्रभूति वो तो मान में, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या ऐसा कौन सा सूत्र है, ऐसा कौन सा श्लोक है, कौन सा पाठ है जिसका अर्थ मुझे नहीं आता? संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण, न्याय, सिद्धांत सबका मैं ज्ञाता हूं। देखो मेरे 500 शिष्य हैं, तुम्हें क्या चाहिए, किस शब्द का अर्थ चाहिए, बताओ। वो ब्राह्मण कहता है आप बता तो पाएंगे ना, बता तो देंगे ना, ऐसा तो नहीं आप ना बता पाए। अरे तुम मुझे ऐसा ही समझते हो, बताओ क्या पूछ रहे हो। उसने कहा ठीक है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम। क्या पढ़ रहे हैं, फिर से बोलो। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्ये चास्तिकाया
व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। अब ये तो इंद्रभूति ने कभी सुना ही नहीं था। त्रैकाल्यम, षट द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 6 लेस्या। उसे तो दिमाग घूम गया, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या आप इसका अर्थ नहीं बता पाएंगे? अब कैसे कहे 500 शिष्यों के बीच में कि नहीं हमको नहीं आता? सबसे बड़ी समस्या है ना, व्यक्ति काम नहीं भी आता तो स्वीकार नहीं करना पाता है, मुझसे नहीं होता। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे ऐसा करके दूसरे से करवा लेगा, लेकिन स्वयं ये स्वीकार नहीं कर पाएगा कि मुझसे नहीं होता। क्योंकि खुद ऐसा स्वीकार कर ले तो इंसल्ट आदमी फील करता ना, इंसल्ट हो जाएगी मेरी। अब उसको भी 500 शिष्यों सामने ऐसे कैसे स्वीकार कर ले कि मुझे नहीं आता? शिष्य हंसेंगे, देखो गुरुजी को ये नहीं आता। अभी तो गुरुजी कह रहे थे पूछ लो कुछ भी। अब क्या करे? तो कहता है अरे इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है, वो तुमको नहीं बताया जा सकता, ये तुम्हारे गुरु के सामने ही मैं इसको बताऊंगा। तो कहता है ठीक है चलो मेरे गुरु के पास, वहां बता देना। तो वो तो चाह ही रहा था तुम चलो, सीधा सीधा कहता तो नहीं मानता। अब अपने आप को बचाने के लिए कि मैं तुम्हारे गुरु को ही बताऊंगा। ठीक है जाते हैं, इधर टेक टेक कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सौदागर में पीछे इंद्रभूति, उसके पीछे उसके 500 शिष्य चले जा रहे हैं। और विपलाचल पर्वत पर पहुंचते हैं और वहाँ जैसी देखता है गौतम इंद्रभूति 5,000 धनुष, 20,000 धनुष पर नहीं, 5,000 धनुष ऊपर, 5,000 धनुष पर भगवान का सुमशरण लगा हुआ है। वहाँ पर सभा लगी है, प्रवचन सभा लगी है। वो कहते हैं ये क्या है? तो कहते हैं ये मेरे गुरु की प्रवचन सभा है। उसका तो देखते ही चौंक जाता है। हम तो 2 फीट ऊपर बैठे थे, 4 फीट ऊपर बैठे थे, तो अपने आप को बड़ा समझ रहे थे। इनकी प्रवचन सभा तो हमारी तो जमीन पे लगी थी, इनकी प्रवचन कहाँ लगी है? जमीन से 5,000 धनुष यानी 20,000 फीट ऊपर, 30,000 फीट ऊपर। जमीन से कितने फीट? 30,000 फीट इतनी ऊपर रहती है। 5,000 धनुष यानी एक धनुष में 6 फीट होता है। एक धनुष में कितना होता है? यूनिट है एक धनुष, मतलब यूनिट। जो धनुष पकड़ते हैं ना वो 6 फीट का लंबा धनुष होता है। तो एक धनुष यानी 6 फीट, तो 5,000 धनुष ऊपर रहता है। तो 6 पंचे 30,000 धनुष ऊपर लगी थी। और उस पर पहुंचने के लिए 20,000 सीढ़ियां थी। 20,000 सीढ़ी चढ़ने में कितना समय लगेगा हैं? पर वहां पर 20,000 सीढ़ी पलक झपकने का समय लगता है बस। जैसी पहली सीढ़ी पर पैर रखा और पलक झपकी और सीधा ऊपर। ये समुषण का महत्व है, अतिशय है कि लोगों को वहां सीढ़ियां चढ़ना नहीं पड़ती। जैसे आजकल एस्केलेटर चल रहे हैं ना, आप खड़े जाओ एक सीढ़ी पे, अपने आप पहुंच जाओ ऊपर, चढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही भगवान की व्यवस्था पहले से ही है। देखो समुषण की कि पहली सीढ़ी पर खड़े हुए सीधा ऊपर, और जैसे ही ऊपर पहुंचे वो मान स्तंभ देखते, इतना बड़ा मान स्तंभ, वो भी रत्नों का। और इंद्रभूति का मान गलित हो जाता है। कहाँ मैं अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा था। आप भी अपने आप को बहुत पैसा वाला समझते होगे, लेकिन जब किसी बहुत पैसे वाले के पास जाते हो तो समझ में आता है अरे यार पास कुछ नहीं है अपने पास। आप सोच मेरे पास 2 जैगवार है, 2 ऑडी है, ऐसा सोच के नहीं आप अच्छे रहे। और जैसे आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं, उसके पास तो 10 हवाई जहाज हैं। अब तुम जैगवार के ही ऑडी के अभिमान कर रहे थे, उस सामने वाले के यहाँ गए, वहाँ तो पैर रखने का पायदान ही सोने का है। जहाँ जूते रखे जाते हैं, तुम तो सोने की अंगूठी और चैन ऐसे पहन के लाद के गए थे, देखो हम कितने पैसे वाले हैं। और जहाँ गए वहाँ देखा कि जहाँ तो जूते रखने का ही आधार सोने का है, वहाँ स्टैंड ही सोने का है। जहाँ पर जूते रखे जाते हैं तुम सोना चांदी पहनकर अपने आप को अभिमान मान रहे थे, तो सारा अभिमान गलित हो जाता है व्यक्ति का। जैसे ही अपने से ऊपर वाले को देखता है, उसका सारा जो अभिमान होता है, ऐसे इंद्रभूति का सारा मान गलित हो गया। अरे मैं क्या अपने आप को मान रहा था, ये है सभा, ये है वैभव। और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही भगवान की मुख मुद्रा को देखते हैं, अंतरंग में बैराग हो जाता है। और वहीं पर
केस लौंच करके, वस्त्र फेंक कर केस लौंच करके मुनि बनकर बैठ जाते हैं। गए थे समझाने, बन गए शिष्य, और उन्हीं को देखते देखते उनके 500 शिष्य भी वहाँ पर मुनि दीक्षा ले लेते हैं और भगवान के शरण में बैठ जाते हैं। जब ये बात इंद्रभूति के भाई को पता चलता है, वायुभूति को, अग्निभूति को, कि मेरे भाई को उस नाथ वंशी महावीर ने बस में करके अपने शरण में नंगा करके बिठा दिया, तो सोचता है कि मैं जाता हूं उस महावीर को जीतूंगा, उसको बात करके उस जीतूंगा और अपने भाइयों को छुड़ा के लेके आऊंगा। वो भी अपने 500 शिष्यों के साथ शोषण में जाता है, और जैसे ही मान स्तंभ देखता है उसका अभिमान गलित हो जाता है, और जैसे ही भगवान के शोषण तक पहुंचता है और उसके भी परिणाम दीक्षा के हो जाते हैं, वो भी केस लॉन्च करके बस फेंक कर वहाँ दीक्षित हो जाता है। उसके साथ जो 500 शिष्य गए थे वो भी दीक्षित हो जाते। इंद्रभूति गया, अग्निभूति गया, अब तीसरा नाम था वायुभूति, तीसरा भाई। जब तीसरे भाई को पता चला कि मेरे दोनों भाइयों को उसने अपने बस में करके संवशण में कैद कर लिया है, तो सोचता है मैं जाऊंगा छुड़ाने, और वो भी अपने 500 शिष्यों के साथ जाते हैं, और वो भी जैसे ही मुसलमान संशोषण देखते हैं मान गलित होता है, और वो भी वहाँ जाकर दीक्षित हो जाते हैं। एक दिन में 1503 शिष्य भगवान को मिल गए। तब से गुरु पूर्णिमा, तब से सब ने उन भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया, उनके सामने दीक्षित हो गए। ये गुरु पूर्णिमा पर्व प्रारंभ हो गया। आज 65वां दिन था, आज तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, कल 66वां दिन है, कल भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, कल से वीर शासन प्रारंभ हो जाएगा। भगवान का शासन, अभी तक पारसनाथ भगवान का शासन चल रहा था। भगवान महावीर स्वामी के जन्म हो गया, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ नहीं हुआ। जब तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती तब तक शासन प्रारंभ नहीं होता है। अब कल जब भगवान की दिव्य ध्वनि करेगी, कल से वीर शासन प्रारंभ हो जाएगा। अभी कौन सा शासन चल रहा है? अभी हम किससे? पारसनाथ शासन है। जब तक भगवान दिव्य ध्वनि खरीदी तब तक कौन सा शासन चल रहा था? पारसनाथ शासन। जब पारसनाथ भगवान को क्या दिव्य ध्वनि खरीदी तब तक नेमिनाथ भगवान का शासन, नेमिनाथ भगवान की दिव्य नहीं खरीदी तब तक नमीनाथ भगवान का शासन। एक तीर्थंकर का शासन तब तक चलता है जब तक दूसरे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। कल वो दिन होगा जब भगवान की दिव्य 66वें दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी, और कल से वीर शासन, कल के दिन को कहते हैं वीर शासन जयंती। क्या कहते हैं? वीर शासन जयंती। कल से वीर शासन यानी भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ होता है। इस तरह गुरु पूर्णिमा का दिन है। आचार्यगण कहते हैं गुरु की महिमा आगम है, कोई ना पावे पार। संपूर्ण पृथ्वी को यदि कागज बना लिया जाए, संपूर्ण समुद्र के जल को स्याही बना लिया जाए, और संपूर्ण वनस्पति को भी कलम बना लिया जाए, तब भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। गुरु के उपकारों को प्राण देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। एक बार अपने जीवन में गुरु बना लो बस। अब चाहे प्राण भी क्यों नहीं चले जाएं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ना। अब प्राण भी क्यों नहीं चले जाएं, वो गुरु पे ही हमने समर्पित रहना है। ये गुरु पूर्णिमा में इस संकल्प श्रावक का होता है कि जिसको मैंने गुरु बनाया अब वही मेरा गुरु है। बाकी सभी दिगंबर राज गुरु हैं, लेकिन एक गुरु जिसको हमने अपना समर्पण दिया है, जिसको हमने अपना त्याग दिया है, ऐसा एक गुरु होता है। बाकी सारे दिगंबर मुराज गुरु होते हैं। जैसे दीक्षा शिक्षा गुरु हमारे कौन हो गए? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। जगत के और जितने आचार्य वे भी हमारे गुरु हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा देने वाला कोई एक गुरु है तो उसका नाम है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। वो ऐसे महान आचार्य हैं, इस भारत की भूमि पर ऐसा सरल स्वभावी आचार्य आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ से दो लोग जब महेश और मनोज गए थे, वो अभी तक तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा स्थान, ऐसा हमको कभी देखने नहीं मिला, ऐसा माहौल। और वास्तव में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एक ऐसे आचार्य हैं जिनके पास एक बार जो व्यक्ति चला जाए
उनका हो जाता है। एक बार वो किसी को नज़र भर के देख लें, उनका हो जाता है। इतना सरल छोटा बच्चा, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, सब उनको अपना मानते हैं। तेरापंथ, बीसपंथ, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तारणपंथी, जितने भी संप्रदाय जिन संप्रदाय में होते हैं, सभी संप्रदाय के जीव उनको अपना मानते हैं। उसका कारण है वे किसी की 3-5 में नहीं पड़ते। जहाँ जो चलता है आप अपना करो, ना कहीं जोड़ते ना कहीं तोड़ते। अपना दर्शन किया, अब आप चाहे जो दिखाना है स्वविषय दिखाओ, नहीं दिखाना नहीं दिखाओ, जैसा दिखाना उसका दिखाओ। जो आपको समाज अपना जो करे करे, वो ना किसी की पंचायत में पढ़ते, ना किसी कमेटी में पढ़ते, ना चुनाव में पढ़ते, ना किसी को उठाने गिराने में रहते। वो तो अपने धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। इसलिए आज पूरे देश में वो सर्वमान्य हो रहे। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वो चाहे महाराष्ट्र के क्षेत्र में चले जाएं, कर्नाटक के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कितनी भी प्रकार की परंपराएं क्यों ना, तब भी वो अपने आप में सर्वमान्य हैं। एक जो आचार्य भगवानों ने आचार्य के लिए जो पद लिखा था, वो उनके ऊपर सटीक होता है। विजित मदन केतुम, जिन्होंने काम रूपी बाणों को जीत लिया है। निर्बलम, जो निर्मल है। निर्विकारम, निर्विकारी हैं। रहित सकल संगम, संपूर्ण परिग्रह से जो रहित हैं। संयमा सक्त चिंतम, जिनका चित्त संयम में लीन रहता है। सुनय निपुण भावम, जो संपूर्ण न्याय को जानने वाले हैं, संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। ज्ञात तत्वम प्रपंचम, जो तत्वों के प्रपंच को जानने वाले के ज्ञाता हैं। जनन मरण भीतम, जो जन्म मरण से भयभीत हैं। ऐसे सदगुरु को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। आज पूर्व पूर्णिमा का अवसर, हम आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज के उन उपकारों को, हम भी ऐसे छोटे आपके जैसे बालक ही थे, ज़मीन पर ही बैठते थे। उन्होंने संस्कार किए और संस्कार देकर इतना योग बना दिया कि आप अब ऊपर बैठना प्रारंभ कर दिया। ये गुरु का ही उपकार है। अब उनके उपकारों को, अब कोई शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपने गुरु के उपकार को कभी भी नहीं भुला सकता। आज आचार्य भगवान को बड़ी तकलीफ हो रही होगी, जब उनके गुरु आचार्य विराग सार जी को उनको स्मरण आ रहा होगा कि ऐसी कम अवस्था में ही, अभी उनके जाने का समय नहीं था, लेकिन तब भी आकस्मिक उनकी समाधि मरण हो गया आचार्य विराग सागर जी का। जो आचार्य विश्वेश्वर सार जी गुरु थे, एक गुरु का जब तक आशीष हाथ सिर पर रहता है तो व्यक्ति निश्चिंत रहता है। जब गुरु का हाथ सिर से उड़ जाता है तो व्यक्ति चिंतित रहता है, क्योंकि सारा भार उसके ऊपर आ जाता है। तो आचार्य भगवान के गुरु की तो समाधि हो गई, लेकिन हमारे गुरु आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज आज नांदेड़ में चतुर्मास रत हैं। उनका चतुर्मास प्रारंभ हो गया, चल रहा है। आप सबको अपने जीवन काल में एक बार जरूर आचार्य विश्वेश्वर जी दर्शन कर लो, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। पहले के आचार्यों के हमने दर्शन नहीं कर पाए, आज जब उनके बारे में सुनते, आचार्य विमल सागर जी बारे में सुनते हैं कि एक महान निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महाराज थे, हम आज अफसोस करते हैं कि काश हम उनके दर्शन कर पाते। नहीं किए दर्शन, उनकी समाधि हो गई और हम दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए अपने आप को पछताना ना पड़े। हमने आचार्य भगवान विश्वेश्वर कहीं आपकी प्रयास ना चली जाए, उससे पहले आप आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज के अपने जीवन में एक बार दर्शन जरूर करना। आपको समझ में आएगा, ये होते हैं गुरु, ये होते हैं आचार्य, इन्हें कहते हैं आचार्य, इन्हें कहते हैं गुरु। ये हमारा जैन धर्म जी। जैन धर्म को समझना है, जैन गुरुओं को समझना है, तो एक बार आपको आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज के संग में जाकर आना जाना नहीं, 2-4 दिन रुकना, तब समझ में आएगा क्या है आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज। तो आज गुरु पूर्णिमा दिन आपका समय हो गया, अधिक समय नहीं लेंगे। आज गुरु पूर्णिमा इतनी सभी को आशीर्वाद है, सभी श्रावकों को, भक्तों को आशीर्वाद है कि आप ज्ञान ध्यान तप में निरंतर आगे बढ़ते रहे और आप संयम के मार्ग पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन इस भव में कभी ना कभी आप संयम के मार्ग पर जरूर आगे बढ़े और अपना कल्याण करें। इस मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।